हेलो एवरीवन। तो देखिए ये वीडियो में हम इस वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो लिस्ट दिया हुआ है। लिस्ट 1 में है टाइप ऑफ क्रॉस एंड लिस्ट 2 में है उसका फिनोटाइपिक रेशियो। तो हमें क्या करना है, हमें लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को मैचिंग कराना है। मतलब कौन सा क्रॉस के लिए फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हम एक एक क्रॉस को लेकर के देखेंगे और उसका फिनोटाइपिक रेशियो बनाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। तो पहले आप हमें ये बताइए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये चीज़ होता क्या है। It is a type of cross in which we take only one character of any plant। मतलब हम किसी प्लांट का जब कोई एक कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करते हैं तो उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स वन। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हम टॉल और डुआर्फ ये वाला चीज़, ये वाला कैरेक्टर को लेके एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि उसमें फिनोटाइपिक रेशियो क्या है। फिनोटाइपिक रेशियो मतलब क्या? फिनोटाइपिक रेशियो मतलब फिनोटाइप मतलब जो हमें बाहर से दिखेगा उसे हम कहेंगे फिनोटाइप। जो हमें हमारा आँख से दिखेगा उसे हम कहेंगे फिनोटाइप। और जीनोटाइप मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, जीन का जो फैक्टर्स होगा उसे हम कहेंगे जीनोटाइप। और जो बाहर से हमारा आँख में से हमें दिखेगा उसे हम कहेंगे फिनोटाइप। तो टॉल और डुआर्फ कैरेक्टर को लेकर के हम एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे और देखेंगे फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर फिनोटाइप क्या है हमारा, यहाँ पर फिनोटाइप है टॉल और डुआर्फ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं कि भाई टी ये टी जो एलील है, ये टी कैपिटल टी इट इज कॉल्ड एन एलील, है ना। ये एलील फॉर टॉल प्लांट, इट इज एन एलील फॉर टॉल प्लांट। और हम मान लिए कि स्मॉल टी जो है इट इज एन एलील फॉर डुआर्फ प्लांट। तो डुआर्फ के लिए हमारा एलील है स्मॉल टी और कैपिटल टी है हमारा टॉल के लिए एलील। और हमें ये पता है कि भाई टॉल ये जो कैरेक्टर है इट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, है ना। टॉल और डुआर्फ में टॉल होता है हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर फॉर स्वीट पी। हम यहाँ पर स्वीट पी प्लांट के लिए दिख रहा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो टॉल हो गया हमारा डोमिनेंट, मतलब डोमिनेंट हो गया हमारा कैपिटल टी एलील। और जो डुआर्फ कैरेक्टर है ये है हमारा भाई रिसेसिव कैरेक्टर, मतलब स्मॉल टी एलील इज द रिसेसिव एलील और कैपिटल टी एलील इज द डोमिनेंट एलील। तो चलिए कैपिटल टी एंड कैपिटल टी ये है हमारा एक प्लांट का, ये है हमारा एक प्लांट जीन बनता है दोनों एलील से। तो जहाँ पर दोनों एलील ही कैपिटल टी है मतलब ये कौन सा प्लांट होगा, इट विल बी अ टॉल प्लांट है ना, टॉल स्वीट पी प्लांट। एंड हम दूसरा और एक प्लांट लिए जिसका है दोनों एलील ही है स्मॉल टी, तो इसे हम क्या कहेंगे, इट विल बी डुआर्फ प्लांट, है ना। स्मॉल टी इज रिसेसिव बट यहाँ पर दोनों एलील ही स्मॉल टी है, कैपिटल टी है ही नहीं, तो ये वाला प्लांट हो जाएगा हमारा डुआर्फ प्लांट। तो ये जो दोनों प्लांट हो गया हमारा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पेरेंट्स, है ना। ये दोनों प्लांट को हमने लिया है, एक टॉल प्लांट और एक डुआर्फ प्लांट, और इन दोनों ही प्योर प्लांट है, मतलब होमोजाइगस एलील है। देखिए दोनों ही कैपिटल टी है मतलब होमोजाइगस है, और यहाँ पर दोनों ही स्मॉल टी है मतलब होमोजाइगस है। हेटेरोजाइगस हम किसे बोलते हैं, जब एक डोमिनेंट एलील हो और उसके साथ ही एक रिसेसिव एलील हो उसे हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस।
लेकिन यहाँ पर एक प्योर टॉल प्लांट है, देखिए एक प्योर टॉल प्लांट है और यहाँ पर एक प्योर ड्वार्फ प्लांट है, और इन दोनों के बीच में हम करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस और देखेंगे हमें रेशियो क्या मिलता है फेनोटाइप का। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या मिलता है। यहाँ से हमें मिलेगा भाई कैपिटल टी एलील, है ना, इन दोनों में एक ही एलील होगा कैपिटल टी, और इन दोनों में से मिलेगा स्मॉल टी एलील। तो ये दोनों हमें मिला है, इसे हम कहेंगे गैमेट्स। पेरेंट प्लांट से हमें मिला है गैमेट्स, और ये गैमेट पार्टिसिपेट करेगा क्रॉस ओवर में, है ना। तो अब हम देखते हैं इन दोनों गैमेट को अगर हम क्रॉस ओवर किए तो हमें मिलता है एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये वाला हमें मिल गया, देखिए ये वाला हमें क्या मिला है, इसे हम कहेंगे F1 जेनरेशन प्लांट, है ना। पहले हमें F1 जेनरेशन प्लांट मिल गया जिसके पास है एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, इसे हम कहेंगे हेटेरोजाइगस, है ना, हेटेरोजाइगस प्लांट, हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट होगा ये, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है। हमें पता है कैपिटल टी इज डोमिनेंट, तो ये डोमिनेंट एलील ये रिसेसिव एलील को दब देगा और ये वाला होगा दिखने में टॉल प्लांट, मतलब इसका फिनोटाइप क्या होगा, इसका फिनोटाइप होगा टॉल। लेकिन अगर जीनोटाइप देखा जाए तो जीनोटाइप है हेटेरोजाइगस, ये प्योर टॉल प्लांट नहीं है, F1 जेनरेशन में बनता है हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट। अब ये वाला पहला जो F1 जेनरेशन है, ये वाला दो प्लांट लेके हम करेंगे फिर से एक क्रॉस, दैट विल बी आवर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और उसे हम कहेंगे, उसको जो हमें प्रोडक्ट आएगा सेकेंड जब हम क्रॉस करेंगे उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसे हम कहेंगे F2 जेनरेशन प्लांट। तो चलिए यहाँ से हमें क्या क्या एलील मिलता है, देखिए हम दो प्लांट्स लेंगे F1 जेनरेशन का। तो यहाँ पर हम ले लिए, यहाँ पर एक प्लांट और यहाँ पर दूसरा हेटेरोजाइगस प्लांट, तो इससे हमें मिलेगा क्या क्या एलील, क्या क्या गैमेट मिलेगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, और इससे भी हमें मिलेगा एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। ये हमें फिर से गैमेट्स मिल गया F1 जेनरेशन के लिए। अब देखिए होगा क्रॉस ओवर, तो जब ये वाला और ये वाला एलील मिक्स होगा तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी। जब ये वाला के साथ मिक्स होगा ये वाला एलील तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब ये वाला एलील के साथ ये मिलेगा तो हमें मिलेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, और जब इस वाले के साथ ये वाला गैमेट मिलेगा तो मिलेगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो हमें मिल गया है ये चार जीनोटाइप, है ना। और ये जो चार प्लांट्स हमें मिला है ये कौन सा जेनरेशन का होगा भाई, ये होगा हमारा F2 जेनरेशन। ये था हमारा F1 जेनरेशन जहाँ पे हमें एक तरह का ही प्लांट मिला था, वो था हेटेरोजाइगस टॉल हाइब्रिड है। और F2 जेनरेशन में हमें मिल गया चार प्लांट्स, है ना, जिसमें अब हम फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे। ये है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट। F2 जेनरेशन का रिजल्ट होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट। तो अब हमें बताइए भाई साहब फिनोटाइप क्या क्या होगा। देखिए मान लेते हैं ये हमारा पहला प्लांट है, ये हमारा दूसरा प्लांट है, ये हमारा तीसरा प्लांट है और ये हमारा चौथा प्लांट है। तो फर्स्ट जो प्लांट है उसका फिनोटाइप क्या होगा, वो टॉल होगा कि शॉर्ट होगा। देखिए कैपिटल टी ये एक प्योर टॉल प्लांट होगा, है ना, दोनों ही कैपिटल टी है तो एक होमोजाइगस प्योर टॉल प्लांट होगा। ऑप्शन 2 और 3 देखिए ये दोनों का जो जेनोटाइप है वो सेम है, दैट इज एक है कैपिटल टी और दूसरा है स्मॉल टी। सो 2 और 3 ये जो दोनों होगा ये होगा हमारा हेटेरोजाइगस प्लांट्स, हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट होगा। क्यों,
क्योंकि कैपिटल टी तो हमारा डोमिनेंट है, तो कैपिटल टी मतलब टॉल। सो ये दिखने में टॉल होगा, लेकिन गैमेट्स की तरफ से देखा जाए, अगर जीनोटाइप दिखा जाए तो ये हेटेरोजाइगस होगा। और नंबर 4 को देखिए भाई साहब, नंबर 4 में है दोनों ही स्मॉल टी, तो ये होगा एक प्योर डुआर्फ प्लांट, है ना, दोनों ही स्मॉल टी, तो प्योर होमोजाइगस डुआर्फ प्लांट होगा। तो हमें इन 4 प्लांट्स का फिनोटाइप मिल गया। क्या क्या है देखिए, इन तीनों 1, 2 और 3, ये 3 हो गया हमारा टॉल प्लांट और एक हो गया हमारा डुआर्फ प्लांट। तो अब आप खुद ही बताइए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? सो टॉल इज टू डुआर्फ, ये रेशियो ही हमें बनाना है ना, ये होता है हमारा फिनोटाइपिक रेशियो। तो टॉल 3 प्लांट्स आएगा और ड्वार्फ आया है हमारा 1। सो व्हाट इज द रेशियो? दैट इज 3:1। सो हमें मिल गया भाई साहब द मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए फिनोटाइपिक रेशियो है 3:1। सो देखिए ए का आंसर होगा ऑप्शन 3, है ना। लिस्ट 1 का 1 के साथ हम मिलाएंगे लिस्ट 2 का 3 को, तो हमें एक आंसर मिल चुका है। तो ठीक इसी तरह अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो के बारे में सोचेंगे। तो चलिए चलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ। तो देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या? मोनोहाइब्रिड मतलब था एक ही कैरेक्टर को लेके हम क्रॉस किए थे, और डाई हाइब्रिड कैरेक्टर मतलब हम यहाँ पर दोनों कैरेक्टर को लेंगे, प्लांट का दोनों कैरेक्टर को लेंगे। तो चलिए स्वीट पी के लिए हम डाई हाइब्रिड क्रॉस थोड़ा देख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं दोनों कैरेक्टर, एक ले लेते हैं हम कलर ऑफ सीड्स एंड दूसरा ले लेते हैं शेप ऑफ सीड्स। क्या क्या लिए हम? दोनों कैरेक्टर हम ले लिए, एक को लिए है कलर ऑफ सीड्स और दूसरा कैरेक्टर हमने लिया है शेप ऑफ सीड्स ऑफ पी प्लांट, ऑफ स्वीट पी प्लांट। तो हमें क्या पता है? हमें पता है कि भाई आर जो एलील है, कैपिटल आर, ये होता है राउंड सीड्स के लिए, ये होता है राउंड सीड्स के लिए, और ये होता है हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर, है ना। और स्मॉल आर को हम ले लेते हैं, स्मॉल आर को ले लेते हैं रिंकल्ड सीड्स के लिए, जो कि होता है हमारा रिसेसिव कैरेक्टर। तो बताइए, शेप ऑफ सीड्स को हम लिए थे एक कैरेक्टर, तो शेप ऑफ सीड्स के लिए ये दोनों फिनोटाइप हमें मिले हैं। एक है राउंड सीड्स, जो सीड्स राउंड होगा वो होगा हमारा डोमिनेंट, कैपिटल आर है उसका एलील, और हमने लिया है रिंकल्ड शेप ऑफ सीड्स, जो कि हमारा रिसेसिव कैरेक्टर है, उसके लिए हमने लिया है स्मॉल आर एलील। अब कलर ऑफ सीड्स, कलर ऑफ सीड्स के लिए हम ले लेते हैं कैपिटल वाई, इसे हम ले लेते हैं येलो कलर ऑफ सीड्स, ये है हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर, येलो कलर ऑफ सीड। और एक ले लेते हैं जो है स्मॉल वाई, यह है हमारा ग्रीन कलर ऑफ सीड्स, यह है रिसेसिव कैरेक्टर। तो देखिए यहाँ पर हमें 4 एलील मिला है, एक है, 2 है शेप ऑफ सीड्स के लिए, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट, और 2 है कलर ऑफ सीड्स के लिए, एक रिसेसिव, ग्रीन इज रिसेसिव, एंड येलो कैपिटल वाई वो है हमारा डोमिनेंट। अब इन 4 एलील को लेके हम क्रॉस करेंगे, इन 4 गैमेट्स को लेके हम क्रॉस करेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस, और देखेंगे कि भाई साहब यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 प्लांट है, एक प्लांट है भाई प्योर, क्या प्योर? राउंड एंड येलो, सो प्योर राउंड एंड येलो सीड्स है, और दूसरा जो प्लांट है वो है हमारा प्योर रिंकल्ड
ग्रीन सीड्स। तो ये दोनों ही होमोलोगस गैमेट्स है ना, तो प्योर है दोनों ही। तो राउंड योलो सीड्स का क्या होगा गैमेट, तो प्योर राउंड योलो सीड्स का जीनोटाइप क्या होगा, प्योर राउंड के लिए होगा कैपिटल आर एंड प्योर योलो के लिए होगा कैपिटल वाई। और प्योर रिंकल्ड ग्रीन सीड्स के लिए जीनोटाइप क्या होगा, होगा स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ये हो गया हमारा, है ना, जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स। तो इस जेनरेशन को हम क्या बोलेंगे, इस जेनरेशन इज पेरेंट जेनरेशन, है ना। इससे हम शुरू कर रहे हैं, तो पेरेंट प्लांट्स दिस टू। अब यहाँ से हमें क्या क्या गैमेट मिलेगा, इधर से मिलेगा आर वाई गैमेट, कैपिटल आर वाई, और इधर से मिलेगा स्मॉल वाई गैमेट। अगर इसे हम क्रॉस ओवर करेंगे तो हमें मिलेगा F1 जेनरेशन प्लांट, है ना, पहले भी हम देख चुके हैं। तो चलिए F1 जेनरेशन प्लांट का जीनोटाइप बनाते हैं। देखिए यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आएगा हमारा F1 जेनरेशन का प्लांट। तो ये कैसा प्लांट है, देखिए होमोजाइगस की हेटेरोजाइगस, ये तो भाई हेटेरोजाइगस है ना। देखिए डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एक साथ है, तो ये है हमारा हेटेरोजाइगस। ये राउंड है कि योलो, ये राउंड है कि रिंकल्ड है, ये भाई कैपिटल आर मतलब राउंड होगा ये, क्योंकि राउंड इज आवर डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड कैपिटल वाई भी है मतलब योलो होगा ये, क्योंकि योलो इज आवर डोमिनेंट कैरेक्टर। तो हमें मिल गया F1 जेनरेशन का प्लांट, वो है हेटेरोजाइगस राउंड योलो सीड्स। तो उसका होगा हेटेरोजाइगस राउंड एंड योलो सीड्स। तो अब हम चलेंगे F2 जेनरेशन में। तो पहले ये जो प्लांट है इसका हम एलील बनाते हैं, इसका 4 एलील होगा, 4 तरह का। कैसा कैसा होगा बताइए, देखिए इसका जो एलील होगा वो होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे, है ना। देखिए एक एक गैमेट्स के पास दोनों कैरेक्टर ही है, एक एलील है कलर ऑफ सीड्स के लिए और एक एलील है शेप ऑफ सीड्स के लिए। तो इसे हम कहेंगे डाई हाइब्रिड। देखिए यहाँ पर दोनों कैरेक्टर है और मोनो हाइब्रिड में सिर्फ एक कैरेक्टर मौजूद था। तो अब 4 एलील है एक F1 जेनरेशन प्लांट्स में। तो हम अब दोनों F1 जेनरेशन प्लांट्स लेंगे, दोनों का ही जीनोटाइप होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और हम उन दोनों प्लांट्स को क्रॉस कराएंगे ताकि हमें F2 जेनरेशन मिल सके। तो हम इन चारों एलील्स के साथ और एक प्लांट का इन चारों एलील्स को, उस प्लांट का भी सेम एलील होगा, है ना, दोनों ही F1 जेनरेशन प्लांट है। तो इन चार जो एलील्स है, इन 4 एलील्स में अब हम क्रॉस कराएंगे। तो इसके लिए हम बनाएंगे एक चेक बोर्ड जैसा बॉक्स। तो चलिए एक 4x4 बॉक्स हम पहले बनाते हैं ताकि हमें सुविधा हो जाए, ठीक है। तो हम बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं, देखिए ये है हमारा बॉक्स। तो 1 2 3 4 ऐसे हम रख दिए, और इस तरफ भी 1 2 3 4, ये हो गया हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए बॉक्स। देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं मेल गैमेट को और यहाँ पर हम ले लेते हैं फीमेल गैमेट को। तो क्या क्या एलील आया था बताइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस फीमेल गैमेट का भी सेम होगा, है ना, दोनों प्लांट का ही सेम एलील है। तो यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखिए अब बच्चों जैसा काम बाकी रहा है। अब एक एक इन दोनों को जोड़कर हम यहाँ पर लिखेंगे, इन दोनों का अगर क्रॉस होगा तो क्या होगा जीनोटाइप,
इन दोनों को लेकर क्रॉस करके हम इधर लिखेंगे, इन दोनों को क्रॉस करके हम इधर लिखेंगे और इन दोनों को क्रॉस करेंगे हम इधर लिखेंगे। ठीक इस तरह हम ये बॉक्स को फिल करेंगे। देखिए कितना इजी है। पहले हम इन दोनों को क्रॉस कर रहे हैं तो कैपिटल आर, दोनों कैपिटल आर और दोनों कैपिटल वाई, है ना। इन दोनों को लेते हैं, दोनों कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई। इन दोनों को देखिए, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर और दोनों ही कैपिटल वाई। और इन दोनों को देखिए, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई। ठीक इस तरह मैं इस बॉक्स को फिल करता हूँ, आप मिलाते जाना। ठीक है, तो देखिए कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, दोनों ही स्मॉल वाई। इसमें होगा देखिए कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई नहीं, यहाँ पर दोनों ही कैपिटल वाई, है ना। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ पर दोनों ही स्मॉल आर और दोनों ही कैपिटल वाई। यहाँ पर दोनों ही स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई। यहाँ पर देखिए कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ पर कैपिटल आर, स्मॉल आर, दोनों ही स्मॉल वाई। यहाँ पर दोनों स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई। और लास्ट में देखिए दोनों स्मॉल आर, दोनों ही स्मॉल वाई। तो हमने भाई साहब पूरा का पूरा ये बॉक्स फुल कर दिए। अब हमें क्या मिला है, देखिए हमें 16 जीनोटाइप्स मिला है ना। ये 4 × 4 करके हमें यहाँ पर 16 टोटल जीनोटाइप मिला है। उसका मतलब F2 जो जनरेशन होगा, इन दोनों को क्रॉस करने के बाद F2 जनरेशन होगा। F2 जनरेशन में हमें टोटल कितना प्लांट्स मिलेगा, 4 × 4 मतलब 16 प्लांट्स मिलेगा, 16 नया प्लांट्स मिलेगा F2 जनरेशन में। तो एक एक प्लांट का हमें फिनोटाइप देखना है कि वो प्लांट का सीड देखना कैसे है, दिखता कैसे है वो प्लांट का सीड, और उसके बाद रेशियो बनाएंगे हम। तो भाई देखिए एक एक करके हम देखते हैं। पहला जो है ये वाला कैसा होगा बताइए। देखिए कैपिटल आर जहाँ पर भी दिखेगा वो राउंड होगा, क्योंकि कैपिटल आर इज डोमिनेंट। अगर एक भी कैपिटल आर है वो गैमेट में, वो जीनोटाइप में अगर एक भी कैपिटल आर है तो वो आंख बंद करके राउंड होगा। और अगर एक भी कैपिटल वाई है तो वो भी आंख बंद करके येलो होगा, है ना, क्योंकि उन दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो शुरू करते हैं। ये वाला होगा देखिए राउंड एंड येलो, ये वाला भी होगा राउंड एंड येलो, ये वाला भी होगा राउंड एंड येलो, ये वाला भी होगा राउंड एंड येलो, है ना। एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई देखने से राउंड एंड येलो हो जाएगा। हमें सिर्फ फिनोटाइप में नोटिस करना है, जीनोटाइप हमको पूछा नहीं गया। देखिए यहाँ पर भी राउंड एंड येलो, यहाँ पर भी राउंड एंड ग्रीन। देखिए दोनों ही स्मॉल वाई है, मतलब ग्रीन होगा ये, है ना। स्मॉल वाई इज रिसेसिव है, लेकिन यहाँ पर कोई कैपिटल वाई है ही नहीं, तो ये तो ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए राउंड एंड येलो, यहाँ पर भी राउंड एंड ग्रीन, यहाँ पर भी राउंड एंड येलो, यहाँ पर राउंड एंड येलो। यहाँ पर देखिए दोनों स्मॉल आर है, दोनों स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड एंड येलो, यहाँ पर भी रिंकल्ड एंड येलो, यहाँ पर राउंड एंड येलो, यहाँ पर राउंड एंड ग्रीन, यहाँ पर देखिए रिंकल्ड एंड येलो। और यहाँ पर पूरा का पूरा रिसेसिव कैरेक्टर भरा हुआ है, मतलब रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब हम चलेंगे रेशियो बनाने। तो हमें देखिए यहाँ पर हमें 4 तरह के प्लांट से मिले हैं, 4 तरह के फिनोटाइप मिले हैं। क्या क्या देखिए यहाँ पर राउंड एंड येलो मिला है ना, और हमें मिला है राउंड एंड ग्रीन, और मिला है रिंकल्ड एंड येलो, और एक तरह के मिला है देखिए रिंकल्ड एंड ग्रीन। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, आप समझ जाना। W मतलब रिंकल्ड, Y मतलब येलो, W मतलब रिंकल्ड, G मतलब ग्रीन।
तो इन चार तरह की हमें फिनोटाइप्स यहाँ पर दिखना मिला है। अब सिर्फ काउंट करेंगे और लिख देंगे। पहले देखते हैं राउंड येलो प्लांट्स टोटल कितना मिला है। चलिए देखते हैं। देखिए ये है हमारा RY जितना है सब राउंड येलो है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो हमें मिला है 9 राउंड एंड येलो प्लांट्स जिसके पास राउंड एंड येलो सीड्स है। उसके बाद राउंड ग्रीन, देखिए राउंड और ग्रीन को, यहाँ पर राउंड 1, यहाँ पर 2 मिला है, यहाँ पर 3, तो हमें टोटल 3 राउंड येलो सीड्स मिला है। अब चलते हैं रिंकल्ड येलो के पास। रिंकल्ड येलो देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो हमें 3 रिंकल्ड येलो मिला है ना। और रिंकल्ड ग्रीन सिर्फ 1, तो 1 हमें मिला है रिंकल्ड ग्रीन। तो देखिए भाई साहब हमें मिल गया डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो। क्या मिला है? 9:3:3:1। आया समझ में? तो चलिए अब मिला लेते हैं। देखिए लिस्ट 1 में डाइहाइब्रिड क्रॉस है B, है ना, B। और B के साथ क्या मिलेगा? B के साथ देखिए ऑप्शन 4, दैट इज 9:3:3:1। तो हमें मिल गया हमारा सेकंड आंसर। तो चलिए अब चलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के तरफ, देख लेते हैं इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। पहले बताइए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब क्या होता है, ये कैसा है ये चीज। हम मान लेते हैं कि दोनों फ्लावर है, ठीक है। एक फ्लावर है रेड कलर का, एक रेड कलर का फ्लावर है, और एक वाइट कलर का फ्लावर है, एक रेड और एक वाइट। अब जब इन दोनों में हमने क्रॉस किए तो हमें मिला एक पिंक कलर का फ्लावर। अरे भाई साहब ये क्या हो गया? रेड था एक पेरेंट के पास, एक था रेड था एक पेरेंट के पास, और वाइट था एक पेरेंट के पास। दोनों को मिलाने से हमें रेड या वाइट फ्लावर पाना चाहिए, है ना। हमने तो यही जाना है। लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स में ये स्पेशल कैरेक्टर दिखने को मिलता है। जब रेड और वाइट मिलाया तो मिल गया एक नया फिनोटाइप, पिंक कलर। तो इस तरह का जो डोमिनेंस है, देखिए यहाँ पर रेड या वाइट, इन दोनों में कोई भी रिसेसिव नहीं है, कोई भी डोमिनेंट नहीं है, है ना। रेड अगर डोमिनेंट होता तो रेड कलर फ्लावर मिलता, अगर वाइट डोमिनेंट होता तो वाइट कलर फ्लावर मिलता। लेकिन मिला है हमें एक तीसरा कलर पिंक। तो इन दोनों में कोई भी डोमिनेंट नहीं है, कोई भी कलर डोमिनेंट नहीं है। तो हमें इस तरह का डोमिनेंस को बोलते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहाँ पर कोई भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट नहीं है, है ना। एक थर्ड कैरेक्टर नया आ जाता है हाइब्रिड प्लांट में। तो इस तरह का डोमिनेंस को हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और देखते हैं कि इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। तो मान लेते हैं हम स्नैपड्रैगन को। स्नैपड्रैगन नाम का एक प्लांट है। स्नैपड्रैगन फ्लावर में हमें दिखता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो हम पहले मान लेते हैं कि कैपिटल R जो है दैट इज एलील फॉर रेड कलर फ्लावर, रेड कलर फ्लावर। जो W जो हमें हमारा है, हम मान लिए कि ये एलील फॉर वाइट कलर फ्लावर, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा पेरेंट दो प्लांट है, दो पेरेंट प्लांट्स है। क्या क्या है? एक है हमारा प्योर रेड प्लांट और दूसरा है हमारा प्योर वाइट प्लांट। तो प्योर रेड प्लांट का बताइए जीनोटाइप क्या होगा? ये होगा कैपिटल R, है ना। रेड R इज फॉर रेड कलर एंड प्योर वाइट होगा कैपिटल W। तो ये हमारा पेरेंट का जीनोटाइप है। अब हम पहले F1 जनरेशन बनाएंगे।
F1 जनरेशन हाइब्रिड प्लांट बनाएंगे। कैसा होगा देखिए, यहाँ से हमें मिलेगा कैपिटल R एलील, यहाँ से हमें मिलेगा कैपिटल W एलील। तो हमें जो हाइब्रिड प्लांट मिलेगा वो होगा कैपिटल R कैपिटल W। ये हो गया हमारा F1 जनरेशन हाइब्रिड प्लांट। तो अब हम ऐसा दोनों प्लांट को लेंगे F1 जनरेशन का और क्रश कराएंगे ताकि हमें F2 जनरेशन मिल सके। तो चलिए अब दोनों RW को ले लेते हैं। तो क्या क्या एलील आएगा हमारे पास, देखिए एक से आता है R और W एलील। तो दोनों प्लांट से क्या क्या एलील आएगा, हम एक बॉक्स बनाते हैं और फिर देखते हैं। तो बॉक्स पहले बना लेते हैं, ऐसा देखिए। तो ऐसा होगा हमारा बॉक्स, है ना। देखिए बन गया। यहाँ पर मान लीजिए मेल प्लांट, यहाँ पर मान लीजिए फीमेल प्लांट। तो यहाँ पर एक कैपिटल R और W, दूसरे के लिए भी कैपिटल R और W, है ना। दोनों एलील मिलेगा कैपिटल R और W। तो क्या क्या जीनोटाइप मिल रहा है देख लीजिए, कैपिटल R, यहाँ पर कैपिटल R कैपिटल W, यहाँ पर कैपिटल R कैपिटल W और यहाँ पर दोनों ही कैपिटल W। तो ये हमें मिल गया है भाई F2 जनरेशन का 4 प्लांट्स। F2 जनरेशन में हमें यहाँ पर 4 तरह के प्लांट्स मिल गए, जिसके पास है 4 तरह के जीनोटाइप्स। लेकिन हमें तो फिनोटाइप से मतलब है। तो चलिए अब देखते हैं ये जो 4 प्लांट्स है इसका फ्लावर का कलर क्या होगा, ताकि हमें फिनोटाइप का पता चले। देखिए पहले वाला है भाई कैपिटल R कैपिटल R। यहाँ पर हमें पता था कि R इज फॉर रेड, तो दोनों के पास ही R है, मतलब ये होगा हमारा रेड फ्लावर। कैपिटल R कैपिटल W जो है, देखिए इन दोनों, इसके पास एक के पास एलील फॉर रेड है और दूसरा है एलील फॉर व्हाइट। यहाँ पर हमें दिखेगा भाई साहब इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि R और W इन दोनों में कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है, कोई भी एलील डोमिनेंट नहीं है। तो ये वाला फ्लावर हो जाएगा ना ही रेड ना ही व्हाइट, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई साहब पिंक कलर। और लास्ट में देखिए W और W, ये वाला तो इजी है, दोनों ही व्हाइट का एलील है, तो ये वाला फ्लावर व्हाइट ही बनेगा, है ना, कोई और एलील है ही नहीं। तो हमें ये 3 कलर ऑफ फ्लावर्स दिखेगा, एक रेड, एक पिंक और एक व्हाइट। तो क्या आया रेशियो, देखिए रेड आया सिर्फ ये वाला, तो एक प्लांट होगा रेड, 4 में से एक होगा रेड। पिंक आया है ये वाला, देखिए 2, तो पिंक हो गया हमारा 2। और व्हाइट कितना आया ये वाला, तो व्हाइट हो गया हमारा 1। तो हमें मिल गया अपना रेशियो, अपना फेनोटाइपिक रेशियो क्या मिला है 1:2:1। सो क्या मिला हमें फॉर सी, फॉर लिस्ट 1 सी इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो सी हमें मिल गया, देखिए सी हमें मिल गया 1:2:1। ऑप्शन 2 को देखिए लिस्ट 2 का, वो है 1:2:1। सो हमें हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए भी मिल चुका है फिनोटाइपिक रेशियो। अब लास्ट एक बाकी है, उसे भी हम थोड़ा देख लेते हैं, वो है देखिए टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस के बारे में अब हम थोड़ा जान लेते। सो पहले आप ये बताइए कि टेस्ट क्रॉस हम क्यों करते हैं। नाम में देखिए है टेस्ट क्रॉस, तो ये टेस्ट क्रॉस हम करते हैं कुछ टेस्ट करने के लिए। क्या टेस्ट करने के लिए, टू टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट प्लांट। एक पेरेंट प्लांट का जीनोटाइप क्या होता है। एक पेरेंट प्लांट दिया है आपको जिसका जीनोटाइप के बारे में आपको नहीं पता है, तो उसका जीनोटाइप जानने के लिए, उस डोमिनेंट पेरेंट प्लांट का जीनोटाइप जानने के लिए हम करते हैं टेस्ट क्रॉस। तो चलिए
टेस्ट क्रॉस कैसे करेंगे अब वो देख। तो टेस्ट क्रॉस हम किस किस के बीच में करेंगे, देखिए टेस्ट क्रॉस करेंगे हम F1 जनरेशन प्लांट और एक प्योर रिसेसिव प्लांट के बीच में। ये हमेशा आपको याद रखना है कि टेस्ट क्रॉस हम करते हैं एक F1 जनरेशन हाइब्रिड प्लांट होता है, ये वाला हाइब्रिड प्लांट, और एक प्योर रिसेसिव प्लांट, इन दोनों के बीच में होता है टेस्ट क्रॉस। तो बताइए F1 जनरेशन प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा। हम मान लेते हैं ये वाला जो टेस्ट क्रॉस है इसे हम कैपिटल T और स्मॉल t के लिए कर रहे हैं। इट इज़ एलील फॉर टॉल प्लांट, इट इज़ एलील फॉर ड्वार्फ प्लांट, ठीक जैसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस में किए थे। हम इन दोनों एलील को लेके चलते हैं। तो F1 जनरेशन प्लांट में क्या आया था हमारा जीनोटाइप, आया था भाई साहब एक कैपिटल T और एक स्मॉल t और प्योर रिसेसिव। ये इसका जीनोटाइप क्या होगा, रिसेसिव है हमारा स्मॉल t, इट इज़ रिसेसिव एंड कैपिटल T इज डोमिनेंट। तो प्योर रिसेसिव मतलब दोनों ही स्मॉल t। तो इन दोनों के बीच अब क्रॉस होगा तो ताकि हमें पता चले कि डोमिनेंट जीनोटाइप ऑफ पेरेंट प्लांट क्या है। देखिए अब क्रॉस कर लेते हैं और फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं। तो टेस्ट क्रॉस है ये। तो यहाँ पर हम पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, है ना। तो बताइए यहाँ पर क्या क्या एलील होगा। ये हम मान लेते हैं प्योर रिसेसिव के लिए और ये वाला हम F1 जनरेशन के लिए। तो बताइए क्या क्या होगा। F1 जनरेशन के लिए दोनों एलील आएगा, एक है भाई कैपिटल T, एक है स्मॉल t, है ना। तो F1 जनरेशन में कैपिटल T और एक स्मॉल t कर देते हैं। और प्योर रिसेसिव से दोनों एलील आएगा, दोनों ही है स्मॉल t। तो यहाँ पर दोनों ही स्मॉल t। अब जल्दी से बॉक्स को फुलफिल कर देते हैं। यहाँ पर एक कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ पर भी एक कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ पर देखिए दोनों स्मॉल t, यहाँ पर भी दोनों स्मॉल t। तो हमें मिल गया हमारा F2 जनरेशन का 4 जो प्लांट्स बनेगा उसका जीनोटाइप हमें मिल गया। F2 जनरेशन मिल चुका है। अब हम फिनोटाइपिक रेशियो बनाएंगे। देखिए फिनोटाइप तो दो ही होगा, है ना, एक होगा हमारा टॉल या फिर होगा हमारा ड्वार्फ। चलिए अब देखते हैं कि कितना प्लांट्स टॉल है और कितना प्लांट्स ड्वार्फ। देखिए ये जो कैपिटल T स्मॉल t है ये वाला टॉल होगा, तो टॉल एक मिला, ये वाला भी टॉल होगा क्योंकि कैपिटल T इन दोनों, ये जो दोनों है ये दोनों हेटेरोजाइगस है ना, दोनों डिफरेंट एलील्स है, एक डोमिनेंट एलील एक रिसेसिव एलील। लेकिन फिनोटाइप क्या होगा, डोमिनेंस है टॉल, सो इन दोनों का ही फिनोटाइप होगा टॉल प्लांट। तो दोनों हमें मिला है टॉल और यहाँ पर देखिए दोनों ही स्मॉल t है, मतलब दोनों होगा ड्वार्फ। तो दोनों होगा टॉल, दोनों होगा ड्वार्फ। तो भाई रेशियो क्या आएगा, देखिए 2:2 मतलब 1:1, है ना। सो हमें मिल चुका है भाई टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो 1:1। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए ये जो टेस्ट क्रॉस है इसे हम किस किस के बीच में किए, F1 जनरेशन हाइब्रिड प्लांट और दूसरी तरफ प्योर रिसेसिव प्लांट। ये दिमाग में रखना है और ये दिमाग में रखना है कि हमने क्यों किया है टेस्ट क्रॉस को, किसे टेस्ट करने के लिए किया है, टू टेस्ट द डोमिनेंट जीनोटाइप ऑफ पेरेंट प्लांट। ये दोनों आपको याद में रखना है। और फिनोटाइपिक रेशियो हमें मिला है 1:1। चलिए ऑप्शन में चलते हैं। तो ये जो लिस्ट 1 का जो D था टेस्ट क्रॉस वो हमें मिला है, देखिए ऑप्शन 1:1। सो आया समझ में। तो हमें चारों 4 की मैचिंग मिल गया है ना। A का है 3, B का 4, C का 2 and D का 1। So hope you have understood the whole story of cross and its phenotypic ratio. So thank you all.